हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन स्टाइल बिल्कुल ऑथेंटिक वे में सांबर की रेसिपी लेके आई हूं। वैसे सांबर की कोई एक रेसिपी नहीं है, साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से सांबर बनाया जाता है। बट मैं आपको जो सांबर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो ऑथेंटिक भी है और बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल वैसी जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, इडली डोसा वड़ा ऑर्डर करते हैं, उनके साथ जो सांबर मिलता है बिल्कुल वो वाली यम्मी वाली। और ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि जो सांबर है वो दाल और बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और काफ़ी हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में मेरी ये वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे हाफ कप तुअर दाल, मतलब अरहर की दाल। इसको अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छे से फूल गए हैं। अब मैंने 1.5 कप पानी, हाफ चम्मच नमक डाल के कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे 2-3 सीटी तक कुक करना है। आप सांभर के लिए सिर्फ अरहर का दाल ही यूज़ कर सकते हैं और कोई दाल सांभर में नहीं जाती है। सांभर के लिए सब्जियां ली हैं मैंने, इसमें है ये ड्रम स्टिक छील के लिया है मैंने काट के लंबाई में, और बीन्स हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है बट ये लंबाई में काटा है। और यहाँ लिया है मैंने गाजर, इसको भी लंबाई में काट के लिया है। यहाँ पे है लौकी को भी मैंने ऐसे थोड़ा सा लंबे में ही काटा है। और ये है पम्पकिन, इसको भी मैंने थोड़ा लंबाई में काटा है, मतलब ये पीले वाले कद्दू हैं। सब्जियां आप एक ही शेप में काटें सारी सब्जियों को। और यहाँ पे लिया मैंने बेबी अनियन, सांबर अनियन या फिर इसको पर्ल अनियन भी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है सांबर में, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप नॉर्मल जो घर में अनियन यूज़ करते हैं ना, उसको ही लंबाई में स्लाइस में काट के यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने सब्जियाँ ली हैं ये तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सांबर में कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, मतलब आलू भी डाल सकते हैं, बैगन, भिंडी, कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो यहाँ कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि मैं सरसों का तेल रेगुलर कुकिंग में यूज़ करती हूँ तो मैं वही डाल रही हूँ। हाफ चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच है मेथी बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालें, यहाँ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम है राई। और यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 सूखी लाल मिर्च, 7 से 8 करी पत्ता। हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। बहुत ऊपर से मैंने डाला है तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हींग ज़रूर डालें। और जो मैंने बेबी अनियंस लिए थे उसको आधे को मैंने ऐसे थोड़ा काट के ले लिया है लंबाई में, और आधे को साबुत रखा है। तो जो साबुत अनियन है, होल अनियन, वो बहुत अच्छा लगता है सांभर में। मतलब जो बेबी अनियन है, ऐसा नहीं कि आप बड़ा अनियन साबुत डाल दें, छोटे वाले अनियन की मैं बात कर रही हूँ, साबुत बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा फ्राई करना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। प्याज को ब्राउन नहीं होने देना है, बस सॉफ्ट करना है। ये आप ध्यान रखें कि प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। तो ये मैं हल्का सा भून रही हूँ। अब यहाँ लिया है मैंने 1/4 कप इमली। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको मसल के इसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो पल्प है, वो निकाल के साइड कर लेंगे छान के। तो प्याज देख सकते हैं आप, इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें सारी सब्जियां एक ही साथ, 1 बाय 1, कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी भूनना वगैरह नहीं है। सारी सब्जियां एक साथ डाल देनी है और अच्छे से मिक्स करना है सारी सब्जियों को। जैसा मैंने बताया, आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, बहुत फ्रीडम है सांभर में। आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, ये मस्ट है, ज़रूर डालें धनिया पाउडर, आप स्किप ना करें। और 1 चम्मच डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डाला है मैंने तीखी वाली लाल मिर्च। और ये घर का बना सांभर मसाला है, इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर और टेस्ट आता है। 2 बड़ा चम्मच मैंने भर के डाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही डिलीशियस इससे बनता है सांभर। और यहाँ जो मैंने एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा था इमली का, वो मैंने सारा पल्प पानी जो भी कुछ है सब मैंने डाल दिया है। और इसी स्टेज पे डालना है, मतलब बाद में नहीं डालना है, मसाले के साथ ही आप इमली का पानी डाल दें। अब जो मैंने दाल बॉईल करके रखा था ना, वो अच्छे से कुक हो गया तो मैंने डाल दिया। दाल में हल्दी नहीं है। अब सारा मैंने डाल दिया दाल, पानी भी डाला है, थोड़ा और पानी इसमें जाएगा क्योंकि इसको काफ़ी देर तक कुक करना है, तो पानी इसमें अच्छा खासा रहना चाहिए। तो मैंने और पानी डाल दिया है। अब आप देख लें, आपको जैसा पानी चाहिए आप उतना डाल दें। हाफ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक डाला है। नमक बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो नमक ध्यान से डालें, बाद में आप टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। तभी बॉयल भी आने लगा है, तो अब इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। तब तक कुक करना है जब तक कि सब्जियां अच्छे से गल ना जाए। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे 15 से 18 मिनट तक इसको मैंने कुक किया है और ये अच्छे से कुक हो गया है सांभर। मतलब सब्जियां जो हैं वो गल गई हैं बट ओवर कुक नहीं हुई हैं। सांभर में ऐसा ही है कि आपको जो सब्जियां हैं ना, वो ओवर कुक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एकदम मशी हो जाए सब्जियां।
सब्जियां अपनी शेप होल्ड किए रहनी चाहिए। तो ये सांभर हमारा बिल्कुल रेडी है, डिलीशियस सांभर। बहुत ही अमेजिंग इस सांभर का टेस्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है। आप इस सांभर को इडली, वड़ा, उत्तपम, अप्पे के साथ खा सकते हैं, या फिर उसके अलावा सिर्फ सिंपल प्लेन राइस बनाइए, उसके साथ में इसको एंजॉय करिए। टेस्ट तो एकदम मतलब डिवाइन लगेगा, बहुत अमेजिंग लगता है और सुपर हेल्दी है, जैसा मैं आपको पहले ही बताया है। इस साउथ इंडियन ऑथेंटिक सांभर की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। मुझे पूरा यकीन है आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।